हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ताप पैमाना। ताप पैमाना क्या है? जैसा कि इसके नाम से हमको पता लग रहा है कि ताप को मेज़र करने के काम आता है ये। ठीक है, ताप को मेज़र करने के काम आएगा। ठीक है, संख्या के आधार पर परिभाषित पैमाना जो निकाय या वस्तु की उष्णता का ज्ञान कराता है, ताप पैमाना कहलाता है। ठीक है, तापमापी में पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है एक, ठीक है, उसको चयन करते हैं जिसका ताप के साथ परिवर्तन रेखीय है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ताप पैमाना बढ़ाते कैसे हैं, मतलब हमको कैसे पता चला कि ये 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, ये 1 लेना है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे लेना है। ठीक है, तो ये ताप पैमाना बढ़ाने के लिए हमको एक चीज़ का तो पता रहता है किसी भी निकाय की का कि ये जो पदार्थ है, जो ये वस्तु है, ये कब तो इसका हिमांक आ रहा है और कब इसका क्वथनांक आ रहा है। अब हिमांक और क्वथनांक क्या होते हैं? हिमांक वो होता है जिस पर कि कोई भी पदार्थ है जो जमता है, जो कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और क्वथनांक होता है जिस पर कि वो भाप में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि हिमांक और क्वथनांक मिलते हैं, जो कि हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। वो टेम्परेचर हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी पदार्थ का, जिसके बारे में यदि हमको पता भी नहीं हो कि कितना तापमान है इसका, क्या इसका मान है, तब भी हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पानी है, पानी यदि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कि इसका हिमांक तापमान है, इसका हिमांक पे है ये, और यदि वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये अब इसका क्वथनांक आ गया। ठीक है, अब ताप को मेज़र करने के लिए हमने तापमापी का यूज़ किया था। ठीक है, अब तापमापी में ऐसा क्या होता है कि वो ताप को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। तापमापी के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है, उस पदार्थ के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है जो कि ताप के साथ में रेखीय परिवर्तन करता है। ठीक है, तापमापी के अंदर जो पदार्थ होता है उसके अंदर ताप के साथ रेखीय परिवर्तन होता है, तो इसीलिए तापमापी में उस पदार्थ का यूज़ किया जाता है। तो यदि उसका ताप बढ़ेगा तो उस पदार्थ का गुण भी, उस विशिष्ट गुण भी बढ़ेगा उसका। ठीक है, रेखीय परिवर्तन का मतलब क्या है? समानुपाती है। ठीक है, यदि किसी निकाय का ताप बढ़ेगा तो उसके अंदर, तापमापी के अंदर जो पदार्थ है उसका भी जो विशिष्ट गुण है उसका मान भी बढ़ेगा। तो T = A थीटा हो जाएगा। A इसका समानुपाती नियतांक हो गया। ठीक है, अब यदि निकाय का ताप T1 है और ये इसके समानुपाती है, तो इसका विशिष्ट गुण क्या होगा? θ1, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे हैं कि तापमापी के अंदर जो पदार्थ लेना है हमको, वो इस तरीके का लेना है कि वो ताप के साथ में रेखीय परिवर्तन हो उसके अंदर। तो यदि निकाय का ताप T1 लिया तो उसका विशिष्ट गुण है θ1, और यदि निकाय का ताप T2 लिया तो विशिष्ट गुण आ गया θ2। ठीक है, अब T1 को T2 से डिवाइड किया, θ1 θ2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से T1 = T2 × θ1/θ2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया है विशिष्ट गुण और ताप के मध्य में। ठीक है, और ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन यूज़ करते हैं, और केल्विन का मान 273.16 प्लस डिग्री सेल्सियस में जो मान दे रखा है उसके मान के बराबर होता है। जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस यदि कहीं हमको टेम्परेचर दे रखा है तो केल्विन में उसका मान होगा 273.16 + 5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ताप के पैमाने को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास लघु ऊष्मा स्थानांतरण। लघु ऊष्मा स्थानांतरण क्या है? यदि कोई निकाय है A और किसी अन्य निकाय के साथ में ये A निकाय ऊष्मीय संपर्क में है, मतलब कि पदार्थ के बाहरी प्राचलों में, बाह्य प्राचलों में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है और वो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया उसके साथ में दूसरे निकाय के साथ कर रहा है, ठीक है, तथा निकाय A अल्प मात्रा में Q ऊष्मा अवशोषित करता है। ये हमको फिक्स कंडीशन इसके अंदर दी हुई है जो कि हमको लेके चलनी है, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम क्या? लघु ऊष्मा स्थानांतरण। मतलब निकायों के मध्य में यदि ऊष्मा का स्थानांतरण जो हो रहा है वो कम हो, बहुत ही अल्प हो, ठीक है, तो अगर ऊष्मा का स्थानांतरण या मतलब अवशोषण हो रहा है वो स्थानांतरण है एक तरीके से। अगर उसका मान Q से यदि हम दिखाएं तो उसका मान E माइनस ई नॉट से बहुत कम होगा, जो कि इसकी माध्य ऊर्जा होती है, ठीक है। अब E माइनस ई नॉट को यदि डेल E से निरूपित करें तो डेल E इज इक्वल टू Q, ठीक है, नहीं, ताप में परिवर्तन डेल्टा T और इसकी जो ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है Q अवशोषण हो रहा है, Q ऊष्मा का तो अवशोषण हो रहा है और इस अवशोषण के कारण जो ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दिखा रहे हैं हम डेल्टा E से। E माइनस ई नॉट डेल्टा E नहीं है, ये डेल्टा E है जो उसकी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है वो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q होगा, क्योंकि Q ही तो ऊष्मा वो अपने अंदर अवशोषित कर रहा है। तो अगर डेल्टा E ऊष्मा अवशोषित करने पर ताप में परिवर्तन यदि डेल्टा T हो रहा हो, ताप में परिवर्तन डेल्टा T हो रहा हो, तो बीटा प्राचल हमने पढ़ रखा है, पिछले डेरिवेशन के अंदर ही पढ़ा था कि बीटा प्राचल क्या होता है? डेल्टा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इंटू डेल्टा E, ठीक है। इसको इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इंटू डेल्टा E। तो डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इंटू डेल्टा E को हम किससे निरूपित कर रहे हैं? यहाँ Q से, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू F अपॉन E माइनस ई नॉट है। देखो इसके अंदर जब ताप के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो हमको पता है कि बीटा जो फंक्शन होता है वो 1 अपॉन KT, ये ताप का ही फंक्शन है। जब इसमें ताप के फंक्शन में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा तो बीटा में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बीटा प्राचल में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को दिखा रहे हैं हम डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इंटू डेल्टा E से, क्योंकि ऊष्मा हम यहाँ पे जो अवशोषण कर रहे हैं वो डेल्टा E कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और डेल्टा E को Q से निरूपित कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर Q यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू जो पिछले डेरिवेशन के अंदर की थी हमने, ताप की जो अभिधारणा उसके अंदर की थी, वो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों के रूप में F अपॉन E माइनस ई नॉट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू F अपॉन E माइनस ई नॉट हमने यहाँ पुट कर दिया और Q की जगह रख दिया, ठीक है। अब ये F अपॉन E माइनस ई नॉट है, इसका हम इसके E के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो F तो हो गया कांस्टेंट, उसको तो बाहर निकाल लिया, और 1 अपॉन E माइनस ई नॉट E के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन x के फॉर्मेट में इसका अवकलन करना होगा, जो होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और E माइनस ई नॉट का फिर करेंगे E के रेस्पेक्ट में, तो E का तो हो गया 1 और E नॉट का हो गया 0, तो यहाँ पर इनटू में 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अवकलन हो गया। अवकलन करने पर इनटू में Q है ही, यहाँ पे Q आ गया, ठीक है। अब F अपॉन E माइनस ई नॉट बीटा होता है, तो इसमें से एक E माइनस ई नॉट के साथ में F लेने पर F अपॉन E माइनस ई नॉट को तो बीटा रख दिया, और नीचे फिर दो में से एक बचा E माइनस ई नॉट, वो हमने यहाँ पर पुट कर, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? जिससे कि हमको डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा बीटा फंक्शन मिल सके, जिसकी वैल्यू माइनस के Q अपॉन E माइनस ई नॉट के बराबर होगी, ठीक है। अब हमको पता है कि ये Q जो ऊष्मा है ये बहुत ही कम है, जो कि हमने शुरू में ले रखी है
कि अल्प मात्रा में Q ऊष्मा अवशोषित करता है। ये कंडीशन पहले ही दे रखी है। तो Q का मान E माइनस E नोट से कम है, तो इस वैल्यू का मान भी 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो इस केस में जब इसका मान 1 से कम है तो इसका मान भी 1 से कम होगा, तो ये इसके बराबर है। तो डेल्टा बीटा इज़ वेरी मच लेस देन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम लेते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन को 1/kT से शो करते हैं। बीटा फंक्शन 1/kT होता है। अब यदि हम इसका अवकलन करें, बीटा इज इक्वल टू 1/kT का, यदि हम इसका बीटा प्राचल में परिवर्तन निकालें तो उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन इसका करें तो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 1/T, K तो हो गया कांस्टेंट, और T का यदि हम अवकलन करेंगे तो 1/T² माइनस का 1/T² आ गया, और जिसके भी रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल्टा T आएगा। मतलब कि T का अवकलन करने पर डेल्टा T आ गया ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर डेल्टा बीटा आ गया। डेल्टा बीटा इज इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन T। बीटा कहाँ से आया? बीटा की वैल्यू 1/kT है, तो एक T² में से एक T ले लिया K के साथ में, और एक T को अलग रख लिया, तो K के साथ में जो T आएगा वो 1/kT बनाएगा, और 1/kT हो गया बीटा। तो माइनस का बीटा अपॉन T इंटू डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा बीटा अपॉन बीटा, यहाँ से इस बीटा को इसके नीचे लेके जाएंगे तो डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा T अपॉन T आ गया। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया है। अब ये रिलेशन जो निकल के आया है, इसके अंदर हमको पता है डेल्टा बीटा की वैल्यू बीटा से कम है, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। डेल्टा बीटा की वैल्यू बीटा से कम है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब डेल्टा T अपॉन T भी इसके बराबर है। ठीक है, डेल्टा T अपॉन T भी इसके बराबर है, तो डेल्टा T की वैल्यू भी T से कम होगी। अतः फिर हम एक चीज़ कह सकते हैं इसके अंदर, यदि ऊष्मा का स्थानांतरण कम हो, ये तो कंडीशन हमने पहले ले ली थी कि ऊष्मा का स्थानांतरण कम है, तो इस केस में ताप का जो परिवर्तन होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम जनरल भाषा में बोलते आ रहे थे कि ऊष्मा कम दोगे तो ताप कम बढ़ेगा, कम घटेगा, लेकिन ये चीज़ अब हमने डेरिवेशन से भी सॉल्व करके दिखा दी है आपको कि यदि ऊष्मा का स्थानांतरण कम होगा तो ताप का स्थानांतरण भी, ताप का परिवर्तन भी कम होगा।